तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं ब्लैक मार्केट में सारे लोग बेहोश के हाथ में पड़े होते हैं। उसके बाद हम लोग आदमी को भी देखते हैं जो कि जग जाता है और देखता है अपने हाथ में उसका रिंग तो उधर होता ही नहीं है। उसके बाद हम लोग फैंग को देखते हैं जो कि घर में बैठा होता है और उस आदमी का ही रिंग लेके बैठा होता है। और रिंग एक बैकपैक की तरह काम करता है जिसमें कि बहुत सारा सामान रखा जा सकता है। और फैंग ने सारे चोरी किया हुआ माल उधर ही छुपा के रखा होता है। उसके बाद फैंग उस रिंग से सारा सामान को बाहर निकलता है और अब बोल रहा होता है मैं फ्यूचर में भी इस रिंग में सारा सामान छुपाऊंगा। उसके बाद फैंग देखता है उस तलवार को जो कि ब्लैक मार्केट से उठा के लाया होता है। फैंग कल्टीवेशन करने लगता है और उस तलवार को अवेकन करने लगता है और वो सारे स्पिरिचुअल स्टोन को यूज करते हुए उधर कल्टीवेशन करने लगता है। और उसको कल्टीवेशन करते हुए 3 मंथ बीत जाता है। बाहर यू फैंग को बुला रहा होता है, ब्रदर फैंग अंदर क्या कर रहे हो। फैंग अपने कल्टीवेशन से उठता है और बोल रहा होता है मैं इतने दिनों से कल्टीवेशन कर रहा हूँ लेकिन मेरा लेवल अभी तक सेकंड लेवल भी नहीं पहुंचा। लगता है मुझे ब्लैक मार्केट फिर से जाना होगा, स्पिरिचुअल स्टोन को चुराना होगा। उसके बाद फैंग यू का आवाज सुनकर बाहर आ जाता है और बोल रहा होता है मैं अंदर सो रहा था, तुम मुझे डिस्टर्ब करने आ गए। यू फैंग को बताता है ऑलरेडी 3 मंथ हो गया है तो हमें स्पिरिचुअल स्टोन दिया जाएगा, तो हम लोग चलते हैं और लेके आते हैं। फैंग बोल रहा होता है हाँ मैं तो भूल गया, तो चलो चलते हैं। और अपने मन में बोल रहा होता है इसका नहीं बताना ही ठीक है, नहीं तो ये सबको बता देगा मैं ब्लैक मार्केट में चोरी करने गया था। इसका जवान थोड़ा ज़्यादा ही चलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं उधर के सारे लोग स्पिरिचुअल स्टोन लेने आए होते हैं। उधर फैंग और यू भी आए होते हैं और यू बोल रहा होता है इधर तो बहुत सारे लोग आए हैं, पिछली बार तो इतने लोग नहीं आए थे, लगता है उस ब्लैक मार्केट इंसिडेंट की वजह से ही आए होंगे सब लोग। फैंग थोड़ा भोला बनने की कोशिश करता है और बोलता है क्या हुआ ब्लैक मार्केट को। तो यू बताता है क्या तुम्हें नहीं पता, एक आदमी आया था और ब्लैक मार्केट को लूट के चला गया। ये पहली बार हुआ है कोई आके ब्लैक मार्केट को लूट के चला गया। वो आदमी अभी तक पकड़ा नहीं गया, इसलिए वो लोग डर रहे हैं ब्लैक मार्केट को फिर से ओपन करने के लिए। और इसी वजह से शायद इधर बहुत सारे लोग आए हैं, क्योंकि कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेटर है। उसके बाद फैंग की बारी आता है और फैंग स्पिरिचुअल स्टोन लेता है और बोलता है थैंक यू सीनियर। फैंग रास्ते से जाते हुए सोच रहा होता है उस ओल्ड मैन को पता तो नहीं चल गया मैंने क्या किया है। उसके बाद वो दोनों जा रहे होते हैं और यू बोलता है चलो ब्रदर हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं और जैसे घर चले जाते हैं। फैंग बोलता है क्या हुआ तुम बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रहे हो। तो यू बताता है जब स्पिरिचुअल स्टोन बटने लगता है तब कोई सीनियर आ जाता है हमारा स्पिरिचुअल स्टोन को लूटने लगता है। और वो दोनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं और जैसे कि यू ने बताया था उन लोगों के सामने एक आदमी जाता है। उस आदमी का नाम ल्यू होता है और वो यू का भी सीनियर होता है। उसके बाद ल्यू यू की स्पिरिचुअल स्टोन को मांगता है और यू भी क्या करता है उसको अपना स्पिरिचुअल स्टोन दे देता है। वो आदमी यू से स्पिरिचुअल स्टोन ले लेता है और फैंग के पास जाता है। फैंग जो कि उधर चुपचाप खड़ा होता है और कुछ भी नहीं कह रहा होता। तो यू बोलने लगता है सीनियर छोड़ दो ना इसी छोटे बच्चे को, आप भी क्या परेशान कर रहे हो। ल्यू यू को एक लात मारता है और बोलता है सीनियर से क्या ऐसे बात करते हैं। फैंग जो कि हंसते हुए अपना स्पिरिचुअल स्टोन उसको देने लगता है और ल्यू जब स्पिरिचुअल स्टोन को लेने के हाथ आगे बढ़ाता है तो फैंग और स्पिरिचुअल स्टोन को नीचे गिरा देता है और उसको उठाने भी लगता है। और फैंग जब स्पिरिचुअल स्टोन को उठा रहा होता है वो एक चाकू निकलता है और ल्यू को मारने के लिए आगे आता है। फैंग ने बस दिखाने के लिए चाकू नहीं निकाला था, वो सीधा ल्यू के पेट में घुसा देता है चाकू। ल्यू अपना बॉडी दिखाता है और बोल रहा होता है छोटा बास्टर्ड तो क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। उसके बाद फैंग ल्यू को एक लात मारता है फिर से और ल्यू की नाक से भी खून निकलने लगता है। फैंग ल्यू का फ्लैंक स्वॉर्ड ले लेता है तो यू उसको मना करता है क्योंकि उन लोगों के सेट में कोई दूसरों का मैजिक टूल को नहीं ले सकता। फैंग ल्यू को डराने धमकाने के बाद उसका सारा स्पिरिचुअल स्टोन ले लेता है और उधर से चलने लगता है। यू फैंग को रास्ते में बोल रहा होता है जूनियर ब्रदर क्या तुमको डर नहीं लगता, अगर वो रिकवर हो गया तो वो फिर से तुमसे फाइट करने के लिए आएगा। फैंग बोलता है मुझे क्यों डर लगेगा, मैंने उसको ऐसा चोट दिया है जो कि वो 3 या 5 मंथ तक तो वो ठीक नहीं हो सकता। और फैंग यू को एक खतरनाक वाला ज्ञान देता है जो कि होता है अगर तुम्हारे पास कोई टैलेंट है तो लोगों को बुली करो लेकिन किसी से बुली होना मत। उसके बाद हम लोग उधर के सीनियर को देखते हैं जो कि गेम खेल रहा होता है और एक बूढ़े आदमी से बात कर रहा होता है। और बूढ़ा आदमी बोलता है क्या मैंने सुना है तुमने अपना सारा स्पिरिचुअल स्टोन सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। उसके बाद दोनों उधर बातें करने लगते हैं, उधर गेम को कंटिन्यू करने लगते हैं। उसके बाद हम लोग घर में फैंग को देखते हैं जो कि स्पिरिचुअल स्टोन की मदद से उधर कल्टीवेशन कर रहा होता है और उधर कल्टीवेशन करके उठता है और उधर चेयरअप करने लगता है क्योंकि उसने सेकंड लेवल को फाइनली ब्रेक थ्रू कर लिया। फैंग जो कि सुबह की बातों को याद कर रहा होता है और बोल रहा होता है मैंने उस बास्टर्ड को चाकू तो मार दिया लेकिन वो 3rd लेवल का था, वो अगर मेरे सामने आता है तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे उसका सामना करना ही पड़ेगा। अभी तो मेरा 2nd लेवल हो गया, जल्दी से मैं जैसे तैसे करके 3rd लेवल पार कर लेता हूँ और उसके बाद मुझे उसका कोई डर नहीं है। उसके बाद फैंग अपने रिंग से उस डिवाइन तलवार को निकालता है और अपने स्पिरिचुअल क्यूआई से उसको एक्टिवेट करने लगता है। फिर भी वो तलवार को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा। अगर फैंग को उस डिवाइन तलवार को कंट्रोल करना है तो उसको और भी ज़्यादा कल्टीवेशन करना पड़ेगा। उसका यू उधर फिर से आता है। यू पूछता है छोटा बुद्ध तुम अब तक सोए नहीं क्या। यू बताता है नहीं बस मैं अभी कल्टीवेशन कर रहा था और मैं सभी सोने वाला था। यू थोड़ा ज्ञान देने लगता है और बोलता है हम लोगों को स्लीपिंग और रेस्ट को मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो हमारा बॉडी स्टेबल नहीं रहेगा, तो थोड़ा सोने का भी ध्यान रखो। उसके बाद दोनों बैठ के ड्रिंक करने लगते हैं और यू बोल रहा होता है फैंग को
तुम छोटे से एज में ही कैसे ड्रिंक करने लग गए, और तुम इतने छोटे एज में ड्रिंक को कैसे हैंडल कर लेते हो मुझे नहीं पता। फैंग बोल रहा था, ब्रदर यू तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो, हमारे पास जितना ड्रिंक है ना वो तो मैं अकेले ही पी सकता हूँ। उसका यू पूछता है, तुमको हाउसिंग के बारे में अभी तक याद है क्या? फैंग बोलता है, हाँ हाँ मुझे उसके बारे में कैसे याद नहीं होगा, उसने एक बार मेरे जामिन को किक मारा था, वो साला बास्टर मुझे कहीं मिले तो उसको छोड़ूंगा नहीं। यू बोलता है, क्या तुम हाउसिंग को मारोगे? तुम्हें पता है वो ए रैंक में है और उसका लेवल 4 है, तो मुझे नहीं लगता तुम उसको मार पाओगे। फैंग बोलता है, छोड़ो इस बात का, तुम तो उसको अच्छे से जानते हो, तो वो तुमको कुछ भी नहीं करेगा, और अगर वो मुझे कुछ करता है तो तुम मुझे बचा लोगे। यू बोलते हैं, ऐसा नहीं है, जाओचिंग थोड़ा अजीब है, और मुझसे कभी कभी ये अच्छे से बात करता है। कुछ दिनों की बात है, उसने मुझे देखा था लेकिन उसने मुझे कंप्लीटली इग्नोर मार दिया। लेकिन छोड़ो, हम लोग उसके बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं। लेकिन फैंग तुमने तो मुझे पूछा ही नहीं नेक्स्ट ब्लैक मार्केट कभी ओपन होगा। फैंग बोलता है, क्या ब्लैक मार्केट फिर से ओपन हो रहा है? उसका हम लोग 3 दिन जाने के बाद देखते हैं उधर ब्लैक मार्केट फिर से ओपन हो गया होता है। उसके बाद हम लोग ब्लैक मार्केट में देखते हैं एक लड़की जो कि उधर एंट्री करने जा रही होती है, लेकिन उधर के गार्ड लोग उसको रोक देते हैं और उसके बारे में पूछते हैं। वो लड़की बोलती है, मैं इधर आ गई हूँ तो मुझे तुम लोगों की बातों को मानना ही होगा। और वो लड़की बहुत सारे सोने की कॉइन दिखाती है और बोलती है, मैं इधर आई हूँ फ्लैंक शॉट खरीदने के लिए। और लोग सारे सोने की कॉइन को देखते ही सारे गार्ड लोग उस लड़की को छोड़ देते हैं। तो वो लड़की उसे चलने लगती है और वो लड़की बहुत ज़्यादा हॉट होती है, तो सारे गार्ड लोग उसको ही देख रहे होते हैं। और हमको पता चलता है वो लेडी फैंग ही है। जब उसने अपना मास्क पहना तो उस मास्क ने उसको लेडी बना दिया। फैंग बोल रहा था, आज भी मैं इधर लूट के जाऊंगा, लेकिन इधर आज थोड़ा सिक्योरिटी टाइट है। फैंग फ्लैंक शॉट खरीदने के लिए जाता है, लेकिन वो आदमी बहुत ही ज़्यादा प्राइस बोल रहा था उस फ्लैंक शॉट का। फैंग बोलता है, तुम ये शॉट का बहुत ही ज़्यादा प्राइस बोल रहे हो, ये कोई फेक शॉट तो नहीं है? वो आदमी बोलते हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं इधर बिजनेस करने आया हूँ, मैं फेक शॉट लेके क्यों आऊँगा? और फैंग उस आदमी से बातें ही कर रही होती है और ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।